आदम तू कहाँ है, ऐ आदम तू कहाँ है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है। हालेलुया। मेरे साथ रहेंगे, मौजूद हैं, जो मौजूद हैं वो अपना हाथ दिखा सकते हैं, जो मौजूद हैं वो अपना हाथ दिखा सकते हैं, लहरा सकते हैं और तालियों से खुदा के कलाम को वेलकम करें। ताकि मेरे सिसो आज के खूबसूरत कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस खूबसूरत मुकद्दस महीने के अंदर खुदा ने हम सबको रखा है और हम सब जो मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। और आज के कलाम से हम सीखेंगे कि खुदा कहता है कि ऐ आदम तू कहाँ है। लेकिन आदम से लेके हम यीशु मसीह के कफारे तक चलेंगे। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोल लीजिए। पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेके उसकी 11 आयत तक खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। जी भाई सब पढ़ने में रहना। पकला में ये मरकूम है और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुमने तो उसे खाना और ना तो उसे खाना और ना छूना और ना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद को जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था उसी सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। बरकत हो पाक कलाम की तिलावत किए जाने पर। खुदावंद आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे जीजो, आज अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको एक नई सोच, एक नया ईमान, एक नया तरीका मसीही में जिंदगी में मजबूत होने का मिलेगा। और देखेंगे आज खुदा के कलाम में से हम, ताकि आदम से लेकर हमने खुदा यीशु मसीह के कफारे तक चलना है। अगर साथ साथ रहेंगे तो बड़ा ईमान पाएंगे। आज मेरे चीजों, बेशक दिन इस्लाम हो, दिन यहूद हो या दिन मसीहत हो, सब इस बात पर मुतफिक है कि सब कुछ खुदा ने कलमा कुन से पैदा किया। खुदा ने कहा हो जा और वो हो गया। खुदा ने कलाम किया, खुदा ने कहा आसमान बन जा तो आसमान बन गया। खुदा ने कहा जमीन बन जा तो जमीन बन गई।
खुदा हुक्म करता गया और खुदा कलाम करता गया, तो सब चीजें अपनी वजूद के अंदर कायम हो गई और वो आज तक कायम है। इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन जब बारी आई इंसान को बनाने की, तो खुदा ने हुक्म नहीं दिया। खुदा ने हुक्म नहीं दिया, और हुक्म देके खुदा ने ये नहीं कहा कि ऐ आदम तू मिट्टी से निकला। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि खुदा ने किया क्या? खुदा ने जमीन से मिट्टी ली, जमीन से मिट्टी लेकर मिट्टी को गोया, मिट्टी को गोकर, तो जब गोया जाता है, एक एक चीज पर गौर करेंगे। जब गोया जाता है तो मिट्टी को उठाकर फौरन पानी पर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उस मिट्टी को साफ किया। पकीज़ा मिट्टी थी, और ये मिट्टी जो थी मेरे जीजो, ये राख की मिट्टी थी। क्योंकि बागे अदन जो है वो आज हमें नजर नहीं आता, लेकिन लाका आज भी अदन नजर आता है, और ये राख के अंदर है। तो मेरे जीजो, इस मिट्टी को खुदा ने उठाकर वो मिट्टी को गोया, मिट्टी को मसला, मिट्टी को गोकर खुदा ने आदम को बनाया। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो बच्चे जो खुदा का कलाम पढ़ने वाले हैं वो बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं। वो पढ़ते क्या हैं? खुदा ने मिट्टी ली, मिट्टी को गोया, और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, और आदम जीती जान हो गया। लेकिन ये तो 5 मिनट भी नहीं लगे, ये तो 5 मिनट भी नहीं लगे कि आदम जीती जान हुआ। लेकिन आदम को बनाया कैसे, इस बात पर गौर करेंगे, और ये बात हमें आज बड़ी बरकत देगी। जब आदम को बनाया, तो मेरे जीजो, खुदा ने सबसे पहले मिट्टी को गोया। और ये कैसे पता चलता है हमें कि आए मेरे साथ हिस्कियल की उस वादी में चलते हैं जहां खुदा हिस्कियल से कलाम करता है कि इन हड्डियों पे नबूवत कर, और इन्हें कह कि हर हड्डी जो है वो अपनी हड्डी के साथ मिल जाए। इसका मतलब है खुदा ने सबसे पहले हमारी हड्डियों को बनाया, हड्डियों को बनाया। तो हड्डियों को बनाने के बाद खुदा ने इसके ऊपर नसों को चढ़ाया। आदम अभी भी जीती जान नहीं हुआ, अभी भी वो जमीन पे लेटा हुआ है। नसों के बाद जब हिस्कियल कलाम करता है, तो सबसे पहले हड्डियां अपनी हड्डी के साथ मिलती है, और फिर उसके ऊपर जो है वो नसें चढ़ जाती हैं। नसों के बाद क्या होता है? उसके ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है। यह तीसरा काम होता है। अभी भी आदम मुकम्मल नहीं हुआ। फिर खुदा ने क्या किया? तीसरा काम, गोश्त आ गया। गोश्त के बाद खुदा ने ऊपर चमड़े को चढ़ाया। अभी भी एक बुत बनकर इंसान का जमीन पर लेटा हुआ है, अभी भी वो लेटा हुआ है, अभी भी वो जिंदा नहीं है। और फिर खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया। हालेलुया। और आदम क्या हुआ? आदम जीती जान हुआ। और खुदा के कलाम में लिखा है, ये जो दिन था ये 7वां दिन था। 7वां दिन सब्बत का, 6वां दिन खुदा ने जब आदम को बनाया, तो मेरे जीजो, ये सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक खुदा ने आदम को बनाया। तो खुदा की नजर में 1000 साल एक दिन की मानित है। इसे आप सारे दिन में भी कह सकते हैं, आदम को 1000 साल के अंदर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1000 साल हो तो खुदा की नजर में एक दिन है। और खुदा ने जब आदम को बनाया, तो ये सुबह से लेकर शाम तक खुदा ने आदम को बनाया। और आदम के नथनों में दम फूका, और वो दम निकला कहां से? वो दम निकला कहां से? जो वो खुदा का दम है, और खुदा के अंदर से निकला। तो खुदा में खुदा ही निकल सकता है, आदम नहीं निकल सकता। खुदा का दम जो खुदा के अंदर से निकला, और वो उसने आदम के नथनों में फूंक दिया, और आदम जीती जान हुआ। और आदम को बनाया कैसे? आदम को खुदा ने अपनी शक्ल, अपनी शरीर और
अपनी छवि पे बनाया। हकीकत ये है कि शक्ल इंसानी शक्ल रूबानी है। हालेलुया। आप लोग जितने बैठे हैं, आप खुदा की सूरत हैं, आप खुदा की तस्वीर हैं, और आपके अंदर जो दम है वो खुदा का दम है, और खुदा के अंदर से निकला है, और खुदा के अंदर से जो दम निकला है उस दम के वसीला से आप जिंदा हैं और आप खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लेकिन इस आदम को जब खुदा ने बना लिया तो आदम को खुदा ने कहा कि आदम, ये बाग की हर चीज जो है ये तेरे लिए, इन पर सब पे तू हुकूमत कर, लेकिन तू मेरे लिए। और तूने करना क्या है? तूने पहली शरीयत, पहला हुक्म खुदा ने दिया कि नेको बद दरख्त की तरफ तू नहीं जाना, ना इसे छूना, ना इसे खाना, ना इसे देखना। जिस दिन तूने इसे छुआ या इसे खाया तू मरा। ये खुदा ने उसे हुक्म दे दिया। लेकिन जैसे ये हुक्म मिल गया, ये बागी अदन के अंदर रहना शुरू हो गए। मासूम थे, भोले थे, हवा और आदम जिंदगी बसर करते थे। और जैसे लूसीफर को गिराया गया तो लूसीफर सबसे पहले किसके पास गया? खादमों में से नहीं, कलीसिया में से सवाल है, किसके पास गया? शैतान सबसे पहले किसके पास गया? बहुत दफा आप सुनते हैं, मैंने कहा सुनेंगे, सुनने से ईमान है और सुनने से ही बरकत है। किसके पास गया? नहीं, सबसे पहले वो सांप के पास गया। क्योंकि जो सांप हमें मिलता है, हम सांप को इब्लीस समझ लेते हैं, सांप को शैतान समझ लेते हैं। लेकिन ये सांप जो था ये बागे अदन के अंदर मौजूद था। भेड़ बकरियों की तरह चलता था, टांगे थी, बोलता था, हवा की रफाकत में रहता था, फल खाता था। ये इब्लीस नहीं था, लेकिन इब्लीस इसकी शारी और चालाकी की वजह से इब्लीस इसमें समा गया। और जैसे सांप को उसने चुन लिया, और जैसे वो सांप हवा से जाके कहता है, क्या वाकया ही? इसका मतलब है अगर वो हवा को जानता नहीं तो वो ये लफ्ज बयान नहीं कर सकता, क्या वाकया ही। इसका मतलब है पहले भी गुफ्तगू होती है, पहले भी एक दूसरे के साथ बातचीत है, रफाकत है। क्योंकि रफाकत के बाद ये लफ्ज आता है, क्या वाकया ही खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। औरत ने उससे कहा, हाँ खुदा ने यही कहा है। खुदा ने कहा है कि ये दरख्त का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे। तब सांप ने उससे कहा, उसने कहा नहीं, खुदा जानता है जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। तो मेरे जीसो, जैसे हवा ने देखा, उसने लालच उसके दिल में पैदा किया और उसने वो फल खाया, और जैसे खाया उसकी आंखें खुल गई, उसे वो सब कुछ नजर आया जो पहले नहीं देखा था उसने। और जैसे आंखें खुल गई उसने अपने शौहर को भी दिया और खुदा ने देख लिया, ये नाफरमानी हो गई। और मेरे जिसो, जैसे उन्होंने नाफरमानी कर ली तो खुदा अपने वक्त के मुताबिक खुदा वहां आया और खुदा ने उसे पुकारा, ऐ आदम तू कहां है? और आदम ने किया क्या? आदम ने अपने आप को पत्तों के पीछे जाके दरख्तों में छुपा लिया और खुदा ने पुकार लिया, ऐ आदम तू कहां है? ऐ आदम तू कहां है? उसने कहा, मैंने तेरी आवाज सुनी लेकिन मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। आज मेरे जीजो, हम बेशक जितने मर्जी अच्छे लिबास पहन ले, जितने मर्जी अच्छे कुर्ते पहन ले, पैंटे पहन ले, जो भी लिबास पहन ले,
जब गुनाह जिंदगी के अंदर आ जाता है वो नंगा करके रख देता है। जब गुनाह इंसान की जिंदगी में आता है वो नंगा करके रख देता है। आज भी यही है, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं है तो तूने जिस तरह का मर्जी लिबास पहना हो लोग इज्जत करेंगे, लोग कदर करेंगे, लेकिन जब गुनाह जिंदगी के अंदर होगा तो फिर आप जिस तरह मर्जी होंगे लोग अच्छाई नहीं कहेंगे, बुराई ही कि आपके ऊपर जाहिर होगी। जब गुनाह जिंदगी के अंदर आ जाता है तो खुदा ने पुकार लिया, ऐ आदम तू कहाँ है? तो उन्होंने कहा हम नंगे। उसने कहा तुझे किसने कह दिया कि तू नंगा है? क्योंकि बाकी अदन के अंदर अगर मैंने तुझे बनाया है, तुझे रखा है, तो मैंने तो तुझे लिबास दिया ही नहीं, तो आज तुझे कैसे पता चल गया कि तू नंगा है? उसने कहा क्या तूने वो फल खा लिया? उसने कहा मुझे औरत ने दिया। औरत से पूछा, उसने कहा मुझे सांप ने दिया। तो खुदा ने तीनों को एक लाइन में खड़ा करके सजाएं जारी कर दी। खुदा ने कहा तू मिट्टी से लिया है, मिट्टी में लौट जाएगा। और औरत से कहा तू दुख और तकलीफ के साथ औलाद को जन्म देगी। और सांप से कहा तू तमाम जानवरों में मलाऊन हुआ, तू लानती हुआ, तू पेट के बल चलेगा। सब टांगे खत्म होगी, सजाएं जारी होगी। और बाकी अदन से निकालने से पहले और इस वाक्य के बाद खुदा ने उन्हें चमड़े के पटके अता किए। खुदा ने चमड़े के पटके अता किए और बाकी अदन के बाहर जैसे वो निकले तो गुनाह उनके साथ साथ चलना शुरू हो गया। गुनाह उनके साथ चलना शुरू हो गया और खुदा ने चमड़े के पटके देके उन्हें बागे अदन से बाहर निकाल दिया। और आदम अब दुनिया के अंदर आ गया। और आदम लफ्ज वाहिद एक शख्स के लिए नहीं था। आदम लफ्ज जो था ये आदमान से लिया गया था। आदम का मतलब था लाल मिट्टी, आदम का मतलब था जमीन से ली हुई मिट्टी, आदम का मतलब था इंसानियत। यह वाहिद एक शख्स के लिए लफ्ज नहीं था। आदम का मतलब यह था। और आदमियत जो थी वो अब बाहर आ चुकी थी, बागे अदन से बाहर। और जैसे बाहर ये चलना फिरना शुरू हो गए, खुदा ने इन्हें औलाद दी। तो जैसे जैसे आदम बड़े इंसान बढ़े तो गुनाह जो था वो इंसानों के साथ साथ चलना शुरू हो गया। दिन ब दिन गुनाह बढ़ता गया और खुदा ने हिस्सा पे हिस्सा नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को, किताबों को भेजा, लेकिन कोई उस नंगेपन को ढांप नहीं सका, क्योंकि एक आदम ने गुनाह किया और गुनाह इंसानियत में फैल गया, इसलिए कि सब ने गुनाह कर लिया। सब खुदा के जलाल से महरूम थे, सब महरूम हो गए। और खुदा देख रहा था आदम आज वापस आता है, लेकिन बागे अदन के अंदर एक पेशन गोई और हुई थी, और वो पेशन गोई सांप के ऊपर ही एक और हो गई थी। और सांप से खुदा ने एक लफ्ज और भी कहा था। उसने कहा था जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। सांप के साथ ये भी दुश्मनी खुदा ने मुकर्रर कर दी थी। और मेरे चीजों, जैसे ये सब कुछ हो गया, हिस्सा बहिस्सा नबी, पैगंबर, रसूल आ गए, लेकिन कोई उस नंगेपन को ढांप नहीं सका। तो जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने औरत की नस्ल से अपने बेटे यीशु को भेज दिया। हालेलुया। तो जब खुदा ने यीशु से इस दुनिया के अंदर आए तो उसने कहा है थके मंदे बोझ से लदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि इब्ने आदम खोई हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आ चुका है। हालेलुया। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए तो उसने ये बुलंद आवाज ये ऐलान किया, और जैसे ऐलान किया तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके लिए उसके ऊपर सियासत की गई। सियासत क्या की गई? ताकि वो मेरी और आपके लिए कफारा दे सके, वो मेरे और आपके लिए अपनी जान का कफारा दे सके। सियासत हुई, और जैसे सियासत हुई तो खुदा यीशु मसीह को सलीब के लिए
तैयार होना था, अपने आप को पेश करना था, अपने आप को जैसे पेश करना था। तो आदम ने तो गुनाह कर लिया, लेकिन अब यीशु मसीह इंसान बना। आदम कामिल इंसान था, लेकिन यीशु मसीह कामिल इंसान है। खुदा का कलाम बयान करता है यीशु मसीह कामिल इंसान, इंसानी जिस्म के अंदर उसे रह के कामिल इंसान बनकर उसे सारी निजात का कम मुकम्मल करना था। इसलिए खुदा यीशु मसीह कहता है, ऐ थके मांदे बोझ से लदे हुए लोगों। इसका मतलब था, ऐ इंसानियत, ऐ इंसानों, मेरी बात सुन लो, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी बदियां, अपनी सारी कमजोरियां मेरे ऊपर लाद दो, क्योंकि मैं तुम्हारा कफारा देने के लिए आ गया हूं। इसलिए खुदावंद ने पुकारा इंसान को, और हम मेरे और आपके लिए जब सियासत हुई यीशु मसीह पर, तो यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पेश किया, तो यीशु मसीह ने अब वो सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। अब जब गुनाह जिंदगी के अंदर आता है तो घबराहट जरूर आती है। यीशु मसीह भी ने देखा ये घबराहट होती क्या है। जब आप पढ़ते हैं ना, यूहन्ना 12 बाब की 21 या 19 आयत है, और वहां लिखा है, अब मेरी जान घबराती है, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा। और फिर कहता है, मैं घबराऊं क्यों, इसी सबब से तुम इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे, बस आसमान से आवाज आई, मैंने तुझे जलाल दिया और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा, बादल कर जा, और उन्होंने कहा, नहीं, फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने कहा, यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। तो मेरे शिशो, जब आदम ने गुनाह किया तो आदम रूह की मौत उसी दिन मर गया, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जिस रोज तूने खाया उसी रोज तू मरा। रूह की मौत वो उसी रोज मर गया, बेशक वो 930 साल बाद दूसरी मौत मरा, लेकिन रूह की मौत मर गया। अब रूहानी मौत क्या थी, ये यीशु मसीह ने भी टेस्ट किया। यीशु मसीह ने भी टेस्ट किया कि रूहानी मौत क्या होती है। यीशु मसीह ने कहा, है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे शिशो, जब गुनाह जिंदगी के अंदर आता है तो आदम को तो खुदा ने पुकार लिया कि तू कहां है, लेकिन अब यीशु मसीह उस सारी इंसानियत के गुनाह को अपनी तरफ लेके आगे बढ़ने वाला था, और आदम ने अपने आप को छुपा लिया। अब यीशु मसीह ने कहा, कोई टानी, कोई पत्ता मुझे ना छुपाए, बल्कि करो क्या करो, अब ये दरख्त जिसके अंदर आदम छुपा था, मैं कामिल इंसान हूं, वो कामिल इंसान था। हालेलुया, हालेलुया। जिसे समझ नहीं आ रही वो अपना हाथ दिखाएं। मेरे शिशो, वो कामिल इंसान था, यीशु मसीह कामिल इंसान है। अब यीशु मसीह जब देखता है कि आदम ने गुनाह किया, आदम अपने आप को पत्तों के पीछे छुपा रहा है, अब यीशु मसीह कहता है, अब कोई पत्ता, कोई डाली मुझे ना छुपाए, बल्कि अब इस लकड़ी को, इस दरख्त को काटो, और इस दरख्त को काट कर इस लकड़ी की सलीब बनाओ, इस लकड़ी की सलीब बनाओ, और इस लकड़ी पर मुझे चढ़ा दो। आदम ने गुनाह किया तो आदम बेपर्द हो गया। यीशु मसीह ने इंसानियत के गुनाह अपने ऊपर लिए तो यीशु मसीह के सारे कपड़े उतार दिए गए। जब सलीब पर था खुदा यीशु मसीह, तो कोई कपड़ा नहीं था। मेरे शिशो, यीशु मसीह इंसानियत के गुनाह अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर चढ़ गया, ताकि हम उसके मार खाने से शफा पाएं। अगर आदम नाफरमानी करता है, एक आदम गुनाह करता है, तो गुनाह इंसानियत में फैल गए। एक आदम कफारा देता है तो पूरी इंसानियत बच जाती है।
हालेलुया। अब पूरी इंसानियत बचने वाली है। अब पूरी इंसानियत हलाक नहीं होगी बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अब खुदा यीशु मसीह उस लकड़ी को काटकर उस सलीब के ऊपर चढ़ गया और सलीब पर चढ़कर जान का कफारा देकर कहता है तमाम हुआ। और मेरे चीजों जैसे यीशु मसीह ने ये लफ्ज बयान किया तो ईदे फसा थी। ईदे फसा के अंदर एक बर्रा जो था वो कहन जो थे वो ज़िबा करते थे। और जैसे यीशु ने ये लफ्ज कहना था, यीशु की जुबान से ये लफ्ज निकला तमाम हुआ, तो वो जो हैकल का पर्दा था वो फट गया और बुंचाल आ गया। और जैसे बुंचाल आया तो सरदार कहन के हाथ में छुरी थी और बर्रा उसकी छुरी के नीचे था। जैसे बुंचाल आया तो सरदार कहन के हाथ से छुरी गिर गई, बर्रा उठ के भाग गया, क्योंकि जो असल से ज़बा किया हुआ बर्रा था वो सलीब पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। अब खुदा यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ और अपने सर को झुकाकर उसने जान दे दी। और जैसे जान दी तो इब्लीस जो था वो देख रहा था, ताकि खुदा के कलाम में लिखा था जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा, और वो उसके सर को सलीब पर उसने कुचल दिया। लेकिन जब वो गतसमनी बाग के अंदर था तो मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह का पसीना वहां खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के वहां गिरा, और वहां ही उसने ये कलाम किया था, ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे, ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। क्यों जलाल दे? क्योंकि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मैं अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो पसीना है वो खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के गिर रहा है। और क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कफारे का काम इंसानी जिस्म के अंदर करना था, और जैसे वो लूसीफर फरिश्ता अपनी पूरी फोर्सेस के साथ उस पर हमला कर रहा था, वो उसकी एड़ी को काट रहा था, लेकिन उसने उसका सर जो था वो सलीब के ऊपर जाके कुचलना था। इसलिए यीशु मसीह कहता है ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। तो बस आसमान से आवाज आई मैंने तुझे जलाल दिया। इसका मतलब है खुदा बाप का दूसरा नाम यीशु मसीह था। सवाल था ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे, बस आसमान से आवाज आई मैंने तुझे जलाल दिया, यीशु को जलाल दे दिया। खुदा बाप का दूसरा नाम यीशु मसीह था। इसलिए मेरे अजीजों जब उसने कहा तमाम हुआ, सर को झुका के जान दे दी, तो लूसीफर जो था वो देख रहा था। उसने कहा बाकी आदम से लेके अब तक तो मैंने इसे गुनाह के अंदर रखा है, और तू अपनी जान का कफारा दे के कहता है कि तमाम हुआ, कैसे हुआ? उसने कहा सुन, अगर वो कामिल इंसान था मैं कामिल इंसान हूं। अगर आदम उस गुनाह की तरफ चल के गया है तो उसके बदले में कामिल इंसान बन के आया हूं। मेरे पैरों पे देख के लगे हुए मैंने उसके पैरों का कफारा देके कहता हूं तमाम हुआ। अगर आदम ने वो फल हाथों से छुआ तो उसके बदले मेरे हाथों पे कील लगे हुए देख, मैं कहता हूं उसके हाथों का कफारा देके कहा तमाम हुआ। अगर आदम ने वो फल आंखों से देखा और मुंह से खाया तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मेरे मुंह पे तमाचे मारे गए, मेरी दाढ़ी नोची गई, मेरे मुंह पे थूका गया। मैं उसके चेहरे का कफारा देके कहता हूं तमाम हुआ। अगर उनके गुनाह के सबब से जमीन से ऊंट कटारे उगे तो उन कांटों का सर पर ताज पहन के जमीन का कफारा देके कहता हूं तमाम हुआ। अगर उसकी पसली में से लेके पसली बनाई और पसली में से उस पसली ने तेरी बात अगर मान ली हवा ने, तो उसी पसली में नेजा खा के हवा का कफारा देके कहता हूं तमाम हुआ। और कोई गुनाह है तो बता। इसलिए आज मेरे शिशो कफारा हो चुका है, कफारा हो चुका है। यीशु मसीह उस गुनाह की कीमत अदा कर चुके हैं, अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर उस सलीब के ऊपर। आज मेरे पास आप सब के लिए खुशखबरी है, आप सबके लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है अब बर्रे की शादी में वो लोग शामिल होंगे जिनकी पोशाकें उसके खून से धुलकर पाक और साफ होगी।
वो बर्रे की शादी में शामिल होंगी और वो ऐसी दुल्हन होगी जो हवा में उड़कर उस दूल्हे का इस्तकबाल करेगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं, तो फिर उस बर्रे के लहू से अपने आप को पाक और साफ कर लीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जिंदा है और अब्दुल बाद तक जिंदा रखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे सिसो, आज हमें उसकी बुलाहट, उसकी आवाज ये है। आज खुदा फिर पुकारता है। जब आदम ने गुनाह किया था तो आदम को खुदा ने पुकारा, ए आदम तू कहाँ है? लेकिन जब यीशु मसीह ने उस गुनाह को अपने ऊपर लिया और सलीब के ऊपर अपनी जान का कफारा दे रहा था, अब खुदा खामोश हो गया। उस वक्त आदम को खुदा ने पुकार लिया, ए आदम तू कहाँ है? अब खुदा नहीं पुकार रहा, लेकिन अब आदम पुकार उठा, क्योंकि यीशु मसीह कामिल इंसान था। अब आदम पुकार उठा, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम जिस हाल में भी हैं, हमें उस खुदा को पुकारना चाहिए। जब पुकारेंगे तो हर बदियां, हर गुनाह, हर बुराई आपके अंदर से निकल जाएगी। आप यीशु के खून से धुलकर पाक और साफ हो जाएंगे। हालेलुया। आज खुदा पुकारता है, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ आदम, ऐ इंसानियत, तू कहाँ है? मैं तेरा कफारा दे चुका हूँ। आज खुदा फिर पुकारता है, ऐ आदम तू कहाँ है? आप उसकी आवाज को सुने तो सख्त ना कीजिए, बल्कि उसकी बुलाहट पर थोड़े चले आए। जो थोड़े चले आएंगे वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।